गुड मॉर्निंग। आज अपन करने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। और फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक आप कह सकते हैं जो स्टार्टिंग में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेज फॉर्म, यानी जो ड्रग आप एनिमल या मैन को दे रहे हैं या इंसान को, वो आप किस डोज में देंगे, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, आप सेमी सॉलिड दे रहे हैं। तो डोजेज फॉर्म की स्टडी आज अपन करने जा रहे हैं। और वो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में RUHS के एग्जाम सीधा सा आता है, राइट्स द नोट्स ऑन ये डोजेज फॉर्म या इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म या सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो किसी प्रकार क्वेश्चन आए तो हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब बात करें डोजेज फॉर्म क्या है, यानी कह सकते हैं ए ड्रग में बी डिफाइन एज द एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इन द मैन और एनिमल। यानी ड्रग क्या है? ड्रग एक वो एजेंट है जो आप किस में यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, क्योर या प्रिवेंशन के अंदर, मैन एंड इन एनिमल। एंड ड्रग आर रेयरली एडमिनिस्ट्रेड इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट। अब बात करें अपन बहुत ही सिंपल सा, कोई सी ड्रग ले लें आप, जैसे पैरासीटामोल है। अब वो पैरासीटामोल का पाउडर है। अब जैसे अभी की बात करें, जैसे पहले जो फार्मासिस्ट का काम होता था कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का, जिसमें वो डोज सेट करके और मैनुअली देते थे। अभी जैसे बात करें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, तो डोज पहले से एक मैनेज करके दी हुई है। यानी आप कह सकते हैं ड्रग भी आप प्योर स्टेट के अंदर नहीं देते, मीन्स उसकी डोजेस जो फॉर्म तैयार करके फिर देते हैं। द administered in the different dosage form after converting them into the suitable formulation। आप यूज कैसे करेंगे कि उस ड्रग को आप एक सुटेबल फॉर्मुलेशन में जो कन्वर्ट करके और फिर आप देंगे। अब कन्वर्ट किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो डोजेज फॉर्म का देखा जाए बेसिक आप 3 भागों में बांटा है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जैसे नाम से आप पता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। अब बात करें कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ड्रग इनटू द डिफरेंट डिजीज फॉर्म इन डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। डोजेज फॉर्म यानी आप कह सकते हैं उस ड्रग का जो डिफरेंट डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने का उद्देश्य क्या है, ये अपन क्यों करते हैं। तो सबसे पहला दिया है टू प्रोवाइड ए सेफ एंड द कन्वीनिएंट डिलीवरी ऑफ द एक्यूरेट डोज। पहला तो सेफ और एक्यूरेट डोज देने के लिए आपने डोजेज फॉर्म बनाया। दूसरा कि मैनी डोजेज फॉर्म कैन बी इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर डिस्टिंक्ट कलर, शेप एंड आइडेंटिफाइंग मार्किंग। यानी आपको डोजेज फॉर्म बनाने से इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी ये ड्रग कौन सी। अब आप देखा जाए जैसे अपन पढ़ेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, जिसके अंदर शेड्यूल है कि कौन शेड्यूल H की है, कौन शेड्यूल G की है, तो आप इजीली उसके कलर या आइडेंटिफाई मार्क के द्वारा इजीली आप पहचान सकते हैं जब आप उसे डोजेज फॉर्म में बनाए। और तीसरा अपना उद्देश्य था टू प्रोटेक्ट द ड्रग कैन बी इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन। इस सब से बचाव किया जा सकता है। जैसे आपने कोटिंग करती है तो जो ये तो आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन से या ड्रग का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो, उससे भी बचाव एक डोजेज फॉर्म से हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म बनाने का पहला उद्देश्य कि एक सेफ डिलीवरी, दूसरा आप इजीली डोजेज फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाए, और तीसरा इन ड्रग को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस से बचाव किया जाए, जैसे आपने कोटेड कर दी। और तीसरा टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। यानी बहुत सी ड्रग ऐसी है जो आपके गैस्ट्रिक जूस बोले तो स्टमक के अंदर जो नष्ट हो जाएगी, तो उस केस के अंदर आपने नोट किया होगा एंट्री कोटेड फॉर्म में देते हैं। तो यदि आप कह सकते हैं एंट्री कोटेड फॉर्म।
जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल एंटी कोटेड फॉर्म में दी जाती है। यानी आपको ड्रग को गैस्ट्रिक जूस से बचाने के लिए भी आप उस डोजेज फॉर्म में किया कि आपने उसको कोटेड कर दिया, वो भी एंट्री कोटेड, यानी स्टोमक को बाईपास करके वो इंटेस्टाइन में रिलीज होगी। और टू कंसील द बेटर साल्टी एंड एब्नॉक्सियस टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जिसका टेस्ट या उसका ऑर्डर इतना एक बहुत ही गंदा अनप्लीजेंट होता है, उस केस के अंदर नोजिया वोमिटिंग होने के चांस होते हैं, आप इजीली उसको ले नहीं सकते। लेकिन डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आप इजीली ले सकते हैं। जैसे आपने कैप्सूल बना दिया या आपने उस ड्रग का कोटेड टैबलेट बना दिया, आपने ऊपर से कोटेड फिल्म कोटेड की या शुगर कोटेड की, तो वो उसका ऑर्डर और टेस्ट आपका दब जाएगा। या फिर आपने उस फ्लेवर डाल दिया, यदि आप ये फ्लेवर सिरप बना दिया, जिससे आपको अनप्लेजेंट ऑर्डर और टेस्ट से बचा जा सके। और छठा अपना मकसद है टू प्रोवाइड द टू प्रोवाइड ऑफ द इंसर्शन ऑफ द ड्रग इनटू द वन ऑफ द बॉडी कैविटी। यानी आपकी बॉडी कैविटी के अंदर ड्रग इंसर्ट करना है तो आपको कर नहीं सकते, तो उस केस के अंदर आपने जैसे देखा कि वेजाइनल या रेक्टल सपोजिटरीज बना दी, यानी उसके मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से की कि इजीली आप बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट कर सकें। एंड टू प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू द इनहेलेशन थेरेपी। अब एज ए बात की जाए अस्थमा के अंदर, तो अस्थमा क्या इजीली आपको पता है कि मेरे ब्रोंकाई को डायलेट करना है, तो आपने इनहेलेशन बनाया जो सीधा ब्रोंकाई पे जाएगा और ब्रोंकाई में क्या होता है उसे डायलेट करेगा, यानी आपको ऑप्टिमम एक्शन आपको मिलेगा। तो ये भी एक डोजेज फॉर्म की वजह से पॉसिबल है। तो बात करें कि ये सब उद्देश्य अपना था कि आप डोजेज फॉर्म बना क्यों रहे। अब बात करें सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखो डोजेज फॉर्म की जहाँ भी बात आएगी आप वो कह सकते हैं तीन भागों में बांटा है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड मींस आप कह सकते हैं ड्राई। तो सबसे पहले इसको दो भागों में बढ़ा, पहला डोजेज फॉर्म और दूसरा बल्क। यूनिट मींस जो सिंगल एक एक यूनिट आप दे रहे हैं, जैसे आपने टैबलेट बनाई या कैप्सूल है या पाउडर जो एक अलग यूनिट के अंदर पैक है। जैसे अपन बात करें इनो का, तो इनो की डब्बी भी आती है, इनो के पाउच भी आता है। वो पाउच आपको एक बार में यूज करना होता है, मींस वो आपका एक यूनिट के रूप में काम आ रहा है। या कोई पिल्स बनाई, यानी अगर यूनिट डोजेज फॉर्म बात करें कौन कौन सी होगी, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स एंड पाउडर। अब बात करें बल्क, यानी बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या हुआ, या तो इंटरनल यूज के लिए या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए। अब एक्सटर्नल यूज कौन सा हो गया, डस्टिंग पाउडर, इनसप्लेटर, यानी इनसप्लेशन एक पाउडर वो जो इनसप्लेटर इंस्ट्रूमेंट के साथ में यूज करते हैं, या डेंटिफ्राइसिस। अब बात करें इंटरनल के अंदर जो फाइन पाउडर हो सकता है या ग्रेन्यूल या एफ्लोरेसेंट पाउडर हो सकता है। यानी ये आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म मेनली दो भागों में बांटा है, यूनिट एंड बल्क। अगर बात करें तो आप इजीली याद हो जाएगा कि टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और पिल्स। और बल्क की बात करें मींस बल्क है उसमें से आपको यूज करना है, जैसे इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल आप जैसे आप पाउडर लाते हैं, एक पूरा डब्बा आता है तो एक बार में यूज नहीं होता, यानी वो बल्क के अंदर है और वो एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल कौन कौन सा हो गया आपका, ये फाइन पाउडर या ग्रेन्यूल्स। अब अपन बात करते हैं कि ये सॉलिड डोजेज फॉर्म की डिस्क्रिप्शन। तो ये सबसे पहला आया है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म अवेलेबल मोस्टली इन द यूनिट डोजेज फॉर्म and the consisting of dose which are taken by the number। अब आपने नोट किया होगा कि सॉलिड डोजेज फॉर्म से टैबलेट, कैप्सूल कोई भी हो, वो जनरली यूनिट डोजेज फॉर्म में रहते हैं, जिसमें काउंटिंग नंबर रहता है कि जैसे एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है, 10 कैप्सूल है। एंड सच जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स एंड कैचेस और पाउडर। आप अगर बात करें सॉलिड डोजेज फॉर्म की तो जनरली वो यूनिट के अंदर होता है, यानी जिसके अंदर नंबर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और इजीली डोज आपको देने में बहुत ही कन्वीनियंस और इजी रहती है कि आपको डोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डोज ऑलरेडी कैलकुलेट है, यानी आपको यूनिट के रूप में काम लेना है। दे आर इफेक्टिव एंड पेशेंट हैव नो प्रॉब्लम इन देयर हैंडलिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बात तो ये इफेक्टिव है और पेशेंट को हैंडल करना इजी है, एक पेशेंट को पहचानना भी इजी है, ये टैबलेट मुझे दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, क्योंकि मार्किंग की वजह से, और वो यूनिट के अंदर है कि अभी ये सुबह शाम लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है। तो ये उस पेशेंट के लिए बहुत इजी रहता है कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसमें अप्रोच कर सकता है।
अब बात करें कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में कि पाउडर्ड क्या है। ये पाउडर आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी पाउडर को आप इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन द क्रिस्टलाइन एमोर्फस फॉर्म। वो दो फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर या एमोर्फस फॉर्म के अंदर। एंड दी पाउडर आर जनरली यूज इन द फॉलोइंग फॉर्म। आप किस किस फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे बल्क पाउडर फॉर द इंटरनल यूज, या बल्क पाउडर फॉर द एक्सटर्नल यूज, या फिर सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर द इंटरनल यूज, या पाउडर इन द फॉर्म ऑफ द कंप्रेस्ड टैबलेट एंड टैबलेट ट्राइचूरेट। यानी है पाउडर आपका, लेकिन वो एक टैबलेट ट्राइचूरेट के रूप में जिसको आप क्रश करके आप उसका बाद में सॉल्यूशन बनाते हैं, वो है वही पाउडर। या पाउडर इनक्लोज इन द कैचेट्स एंड कैप्सूल। यानी जो पाउडर को यूज करने का तरीका कि आप अगर किसी कैप्सूल में पाउडर डाल सकते हैं या कैचेट्स में डाल सकते हैं, या पाउडर आप बल्क पाउडर इंटरनल यूज के लिए काम ले सकते हैं, जो फाइन पाउडर ग्रेन्यूल्स आते हैं, या एक्सटर्नल यूज के लिए जैसे सनफ यूज कर दिया, डस्टिंग पाउडर ले लिया, टूथ पाउडर ले लिया, और या सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर द इंटरनल यूज। यानी मेनली जो पाउडर काम आता है वो दो फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म के अंदर। और कौन कौन सा एक्सटर्नल, इंटरनल या कैप्सूल के अंदर, कैचेट्स के अंदर आप पाउडर के फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब पहला आता है डस्टिंग पाउडर। देखो नाम ही क्या, डस्टिंग, यानी डस्ट कहाँ लगती है, बाहर ही लगती है। तो पहली बात, दीज आर मींट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब एक्सटर्नल क्या करेगा, टू द स्किन एंड आर जनरली अप्लाइड इन द वेरी फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू अवॉइड द लोकल इरिटेशन। यानी बहुत ही फाइन पाउडर रूप में एक्सटर्नली आप स्किन पे यूज करते हैं। नाम ही क्या, डस्टिंग पाउडर। और उस डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू द सीव नंबर 80 enhance their effectiveness। यानी जो सीव नंबर 80 से पास होना चाहिए, बहुत ही फाइन पाउडर। तो आप कह सकते हैं डस्टिंग पाउडर यूज फॉर दी एक्सटर्नल पर्पज। अब दो प्रकार का होता है, मेडिकल एंड सर्जिकल पाउडर। सिंपल से आप लिख सकते हैं कि डस्टिंग पाउडर आर टू टाइप, मेडिकल एंड सर्जिकल। अब बात करें दूसरा, इंसफ्लेशन। अब नाम ही क्या है, इंसफ्लेशन। यानी आप कह सकते हैं कि कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट काम आ रहा है इसमें। यानी दीज आर द मेडिकामेंट, दीज आर medicated dusting powder meant for the introduction into the body cavity such as the nose, throat, ear, vagina with the help of apparatus known as insufflator। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं ये भी एक प्रकार का डस्टिंग पाउडर है और जनरली बॉडी कैविटी के काम आता है। और इंसफ्लेशन इसलिए बोला कि वो एक अपरेटस साथ में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंसफ्लेटर। और इंसफ्लेशन आर द अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर एरोसोल। एक प्रेशर एरोसोल के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, होता पाउडर ही है लेकिन वो प्रेशर एरोसोल मीन्स आप कह सकते हैं प्रेशराइज डोजेज फॉर्म होती है, जो पाउडर फॉर्म में भी है या ड्रॉपलेट के रूप में आप जो जनरली डीओ और ये देखते हैं। तो ये इंसफ्लेशन एक प्रकार का जो डस्टिंग पाउडर है विच यूज इन द बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ इंसफ्लेटर। और इंसफ्लेटर एक प्रकार का कह सकते हैं ये प्रेशर एरोसोल के रूप में होता है। दूसरा सिंपल बात करें, सनफ। दीज आर द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर मेडिकामेंट विच आर इनहेल्ड इनटू द नोस्ट्राइल for its the antiseptic, bronchodilator and decongestion action। यानी ये भी एक फाइनली डिवाइडेड पाउडर है और यूज किस में करता है, इनहेलेशन के रूप में नोस्ट्राइल में, इन केस एंटीसेप्टिक के रूप में, ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में, या कोई डीकंजेशन हो जाए उस केस के अंदर। अब बात करें ग्रेन्यूल। अब ग्रेन्यूल्स बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी। अगर कोई फाइन पाउडर जिसकी ऑर्डर और टेस्ट अनप्लीजेंट है, उस केस में आप इंटरनली यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपने उसका ग्रेन्यूल बना दिया। यानी द बिटर या नॉसियस एंड अनप्लीजेंट पाउडर कैन नॉट बी गिवन इन द टैबलेट फॉर्म और इन द कैप्सूल बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू टेक एज ए सिंगल डोज। तो सिंपल सी बात है
कि आप उसका ग्रेन्यूल बना के और आप उसका यूज कर सकते हैं। अनप्लेजेंट या उसका जो टेस्ट अच्छा है। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, इन सिंपल कह सकते हैं इफरवेसेंट ग्रेन्यूल आर टू स्पेशली प्रिपेयर्ड solid dosage form of medicament meant for the internal use, and they contain a medicament mixed with the citric acid, tartaric acid, and the sodium bicarbonate, and sometimes saccharin or sucrose may be added as a sweetener। यानी effervescent के अंदर आप मेडिकामेंट के साथ में सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट भी डालते हैं, और या फिर एज ए स्वीटनर भी आप काम ले सकते हैं सैकरिन या सुक्रोज। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर मेन जो आती है टैबलेट, तो सिंपल कह सकते हैं कि दीज आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय द मोल्डिंग एंड कंप्रेशन मेथड। यानी सिंपल जो टैबलेट में क्या है, यानी आप टैबलेट के अंदर जो आपके ड्रग है और साथ में आप एडिटिव्स डालते हैं। एडिटिव्स डाले तो यानी इसके अंदर आपने डाइल्यूएंट भी डाला, आपने डिसइंटीग्रेशन डाला, आपने लुब्रिकेंट डाला, आपने ग्लाइडेंट डाला, यानी इन सब का जो एडिटिव्स है उसका और ड्रग को आपने सिंपल से कंप्रेस कर दिया या मोल्ड करके आपने टैबलेट फॉर्म बना दी। तो टैबलेट एक प्रकार की सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। इसका डिस्क्रिप्शन और आगे पढ़ेंगे। अपना पर्पज सिर्फ ये है कि डीप फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, राइट द नोट्स ऑन द सॉलिड डोजेज फॉर्म या डोजेज फॉर्म के अंदर, तो आप सिंपल एक डेफिनेशन हर चीज की आप लिख सकते हैं। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन आगे पूरी फार्मास्यूटिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ शॉर्ट के अंदर के होता क्या है, बात करें कैप्सूल की, यानी कैप्सूल कैसे बनाते हैं। यदि the capsule are the solid unit dosage form in which one or more medicament and insert substance enclosed within the small shell generally prepared from the suitable form of gelatin। यानी कैप्सूल में क्या होता है, बॉडी एंड कैप होती है जो जिलेटिन से बनी होती है, उसके अंदर सिंपल आप मेडिकामेंट है जो आपने इनक्लोज कर रखा है। यानी आप कह सकते हैं जनरली पर्पज जो कोई अनप्लेजेंट टेस्ट ऑर्डर हो उस केस के अंदर आपने ये बढ़ा सकते हैं, या मेडिकामेंट जिसके टैबलेट फॉर्म पॉसिबल नहीं हो तो कैप्सूल बनाते हैं। और कैप्सूल शेल जनरली जिलेटिन की बनी होती है जिसके अंदर मेडिकामेंट और एडिटिव्स इनक्लोज रहते हैं। जो पिल्स क्या, पिल्स आर द स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म इन कंटेनिंग द मेडिकामेंट। इन सिंपल आजकल पिल्स नहीं पड़ती, अब टैबलेट फॉर्म में आ गया। इन पिल्स एक प्रकार की राउंडेड और स्मॉल सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो ये आपका डोजेज फॉर्म के अंदर सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब नेक्स्ट अपन करेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म।